शिव शरणागति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विश्व विनायक, उपनिषदों में आपकी ही अनंत महिमा का बखान है। हे वरदायक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग अपने अपने वर्णानुकूल आचरण के द्वारा आपका ही पूजन करते हैं। यह लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों से जिन्हें वैराग्य हो गया है, ऐसे योगी जन भी अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि के भेदन के लिए सदा आपका ही चिंतन करते हैं। कुछ लोग तो आपके विज्ञान, आनंद, धन, परम ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करके इस दुस्तर भवारण को पार कर सकते हैं। कुछ लोग आपके सूर दुर्लभ चरणारविंद का पूजन करके अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं, और कुछ लोग वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार आचरण करते हुए शास्त्र रूप आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। किंतु मैं सब कुछ छोड़कर इस घोर संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मुझसे न तो आपका ध्यान होता है, न आपका पूजन बन पड़ता है, और न शास्त्र मर्यादा के अनुकूल आचरण ही करते बनता है। मुझसे अधिक अभागा संसार में और कौन होगा। हे स्मृतिपो, मैंने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और आपकी महिमा रूपी अपार सागर के कतिपय बिंदुओं का आस्वादन भी किया, किंतु फिर भी मैं पापात्मा आपकी पैरों की सेवा से मुंह मोड़कर इंद्रियों की चपलता के कारण क्षुद्र सांसारिक विषयों के पीछे पागल हुआ घूमता हूँ, और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही गंवा रहा हूँ। हरि को कांच के मोल बेच रहा हूँ। मुझसे अधिक अज्ञानी और कौन होगा प्रभु। हे स्मरारे, हे शिव शंकर भगवान, आपके पूजन के लिए न तो पैसा चाहिए, न विशेष सामग्री की ही अपेक्षा है। आँख की डोडियों और धतूरे के पुष्प से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। कोडियों में काम होता है, किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होने पर भी आप उसके बदले में क्या देते हैं। आँख और धतूरे के वजन में आप देते हैं मोक्ष, साम्राज्य, लक्ष्मी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कितना सस्ता सौदा है। इसलिए तो आप आशुतोष एवं ओडरदाने की उपाधि से विभूषित है। किंतु हे शिव शिव शिव, मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ, अपितु इंद्रियों के वशीभूत होकर बार बार पापों के गड्ढे में गिरता जा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ। हे नाथ, मेरी इंद्रियां बड़ी दुर्दमय हो गई है, मेरे काबू के बाहर हो चली है। इन्हें नियंत्रण में रखना मेरे बस का काम नहीं है। इधर इनको स्वतंत्र छोड़ देने से मेरी जो दुर्दशा होगी, उसे सोचकर एक बार की रूह कांप उठती है, क्योंकि इनकी लगाम ढीली कर देने से संसार में बार बार जन्म लेना तो निश्चित ही है, और गर्भवास में जो नरक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है, उनका ध्यान आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी दशा में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आता। इस दुविधा में पड़कर मैं किंकर्तव्य मूड सा हो जाता हूँ। अब तो आपके भक्त भयहारी चरणारविंदों का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझता। अतः कृपया मुझे उन्हीं चरणों की शरण में ले लीजिए प्रभु। हे शशि शेखर, हे जगद्वंद प्रभो, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना करता हुआ सदाचार के मार्ग का परित्याग कर पशु की भांति निर्लज हुआ घूमता हूँ। जन्म जन्मांतर में मैंने इतने बड़े पाप किए, इतने बड़े पाप किए हैं कि करोड़ जन्मों में भी उनसे छुटकारा संभव नहीं है। अब तो इस
दुखारणों के पार जाने का यदि कोई उपाय है तो आपकी कृपा का अवलंबन ही है। अतः इस दीन की ओर तनिक कृपा की कोर हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। हे गिरीश, आप ऐसे दया सागर है कि जो मनुष्य संसार रूपी घोर दावा नल से भयभीत होकर दीनतापूर्वक आपसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का आप अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं और उसको कल्मषहीन और मोक्ष पद का अधिकारी बना देते हैं। किंतु मैं तो ऐसा निर्लज हूँ कि अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए क्षमा मांगना तो दूर रहा, उल्टा प्रतिपल हर समय नए 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 पाप बटोर रहा हूँ और इस प्रकार मेरे पापों का बोझ क्रमशः वृद्धिगत ज़्यादा ही हो रहा है। उसका क्षय होने की तो बात ही कहाँ है। ऐसे हालत में मैं अपने पापों के लिए आपसे बारंबार किस मुँह से क्षमा मांगूं। अब तो आप स्वयं ही अपनी स्वाभाविक दयालु से मेरे पापों का नाश करके क्षमा कर दे तथा निस्तार हो सकता है, तो अन्यथा तो कोई रास्ता नहीं है। जितेंद्रिय योगीगण ध्यान मार्ग से आपको प्राप्त करने का यत्न करते हैं, किंतु फिर भी वे आपको नहीं देख पाते हैं। अंत समय में जब उनके प्राण पखेरु उड़ने को होते हैं, तब आप बिना बुलाए अपने आप ही उसके निकट उपस्थित हो जाते हैं और उसके कान में मोक्षदायक तारक मंत्र फूंक कर उन्हें भवबंधन से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। ऐसे ब्रह्म विद्या के उपदेशक आपकी मैं शरण लेता हूँ। हे सर्वेश्वर वरदायक संभो, आप आत्मबोध रूपी औषध के द्वारा अपने भक्तवरों के भवरोग को हर लेते हैं। अन्य देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि वे इस दुस्साध्य रोग की चिकित्सा कर सके। इस भवरूपी महाभयंकर एवं जन्म जन्मांतर से पीछे लगे हुए रोग से पीड़ित होकर मैं आप संसार वेद की शरण में आया हूँ। कृपया ऐसा कीजिए कि जिससे फिर इस संसार रोग का मुँह ही नहीं देखना पड़े। हे शिव, हे शिव, हे शिव, मैं आपका दास हूँ। यही मुझे आपके चरणों में नित्य निवेदन करना है। आप भी इस बात को जानते ही हैं कि मैं असहाय होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। बस आपसे और कुछ नहीं मांगता, केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझ दीन को अपनी अकारण करुणा का कण मात्र प्रदान कर सदा के लिए अपनी शरण में ले लें। हे स्वामिन, हे विश्वेश्वर, ब्रह्मा और विष्णु प्रभृति देवताओं तक जब अपनी किसी प्रार्थना को लेकर आपके समीप उपस्थित होते हैं, तब उन्हें चिरकाल तक आपके दर्शन के लिए अवसर ढूंढना पड़ता है। किंतु मैं एक अधम कीड़े के समान होते हुए भी आपसे अपनी शरण में ले लेने के लिए इस तरह तकाजा कर रहा हूँ कि जैसे कोई ऋणदाता अपने ऋणी से कर्ज चुक दिया हुआ रुपया लौटाने का तकाजा करता हो। आपकी मुझ जैसे असहाय दिनों पर अहेतु की कृपा को देकर ही मुझे ऐसी अनुचित दृष्टा हो रही है। आशा है आप मेरी दीन अवस्था को ध्यान में रखते हुए मेरे इस अपराध को अवश्य ही माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे और मुझे अविलंब अपनी शरण में ले लेंगे ताकि मुझे आपको बारंबार तंग न करना पड़े, परेशान न करना पड़े। जब तक आप मुझे अपना न लेंगे, तब तक नहीं अपनाओगे, तब तक मैं आपको हैरान ही करता रहूँगा। आप कहाँ तक मौन साधन किए बैठे रहेंगे। एक न एक दिन मेरी बाहें अवश्य पकड़नी होगी आपको। इसलिए अच्छा है कि तुरंत ही यह काम कर डाले जिससे दोनों को ही तंग न होना पड़े। हे स्वामीन, हे शिव, या तो आप मेरे भूत और भविष्य के सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए या इस कुमार्गामी दुष्ट मन को ठीक रास्ते पर लाइए। दोनों में से एक काम तो आपको करना ही होगा, नहीं तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। यह तो नहीं हो सकता कि आप इस घोर दुख में मेरा
हाथ छोड़ दें, क्योंकि यह कार्य आप जैसे दयालु स्वामी के लिए ही उचित नहीं होगा, जिसे आपके चरणों का ही एकमात्र अवलंब है और जिसने अपना सारा भार आपके ऊपर डाल दिया है, उसे आप कभी धोखा नहीं देंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। हे भगवान शंकर, आप सर्वज्ञ हैं। हे दया के अपार समुद्र तथा पूर्ण सामर्थ्यवान है, फिर भी न जाने क्यों मुझे आप इस दुख सागर से क्यों नहीं उबारते। मानना कि मैं पापात्मा हूँ, किंतु साथ ही दुख से अत्यंत कातर भी हूँ। ऐसी दशा में यदि आप मुझे उबार लें तो इससे आपकी न्यायपरायणता में कौन सी बाधा आती है। सभी नियमों में अपवाद भी होते हैं, इसलिए यदि मुझे आप अपवाद रूप मानकर भी अपनी दया की भिक्षा दे दें तो इसमें क्या आपत्ति है। जैसे भी हो, इस बार तो आपको दया करनी ही होगी, करनी ही होगी, करनी ही होगी। हे नाथ, हे शंकर, हे प्रभु, हे शिव शंकर, जिन जिन स्थलों में आपके चरण कमल जाते हैं उन स्थलों में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू अथवा झाड़ झंझाड़ तो अवश्य ही होंगे। यदि और कुछ नहीं तो उन्हीं में से कोई शरीर मुझे दे दे, जिससे उन चरण कमलों के सुमधुर गंध से संपर्क, शीतल वायु का सुख कर स्पर्श पाकर मैं अपने शरीर और आत्मा दोनों की तपन को बुझा सकूं और इस सुतप्त अंगारों से पूर्ण भव नदी से छुटकारा पाऊं। उस योनि में मुझे आप जब तक आपकी तबीयत चाहे तब तक रख सकते हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि जितने अधिक समय तक आप मुझे उस शरीर में रखेंगे उतना ही अधिक आनंद मुझे होगा और मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। क्या मेरी इस प्रार्थना को भी आप स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। हे शिव शंकर, हे मेरे अंतरात्मा, अपने अंतकाल का चित्र इस समय मेरी इन आँखों के सामने आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे आत्मीय जन डबडबाए हुए कातर नेत्रों से मानो मेरी ओर निहार रहे हैं। चारों ओर स्त्रियां और बच्चे बिलबिला रहे हैं और कोई कोई उनमें से डांट मारकर जोर से रो रहे हैं। उस हृदय विदारक दृश्य की कल्पना करने पर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचता हूँ कि उस समय मेरी खुद की क्या दशा होगी। बस उस समय तो ऐसी कृपा हो कि कुटुंबियों के वाष्पाकुलित नेत्रों तो दिखाई न पड़े, नेत्रों से तो न दिखाई पड़े, नेत्रों से तो न दिखाई पड़े। स्त्रियों और बच्चों की क्रंदन ध्वनि सुनाई न दे। प्राणोत्सर्ग जिस समय प्राण निकले उस व्यथा से विचलित न हो और चित्त आपके चरण युगल के चिंतन में लीन हो जाए। आप यदि चाहे तो ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी दुस्साध्य नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हे पशुपते, हे शिव शंकर, क्या आपके खिले हुए पंकज के समान चरण युगल को सपने में भी देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा? जब अपने आचरण की ओर देखता हूँ तब तो मैं निराशा से घिर जाता हूँ, किंतु आपकी अपार दया को याद करके, मन में स्मरण करके मन में फिर से आशा का संचार होने लगता है। उस समय मैं अपने मन को आश्वासन देता हूँ और कहता हूँ कि तू नीच है, तू नीच है तो क्या हुआ, तेरा स्वामी तो परम दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही कृपा करेगा। निश्चिंत रहे, चिंता मत कर। हे शिव शंकर, हे नाथ, आप चाहे भीख मांगने का नाटक करें, चाहे भूतों के दल के साथ शमशान में गश्त लगाएं, कुछ भी करें, आपका ऐश्वर्य मुझसे छिपा नहीं रह सकता। मैं जान गया हूँ कि आप ब्रह्मा विष्णु पर्यंत समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं, इसलिए आप मेरी कितनी ही प्रवंचना मुझसे कितना ही बचे, मैं सपने में भी आपके सुर मुनि दुर्लभ चरण कमल का परित्याग नहीं कर सकता। अब तो आपका ही होकर ही रहूँगा, आपका होकर ही रहूँगा, होकर ही रहूँगा। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे त्रिभुवन की किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है।
न मुझे सुख दुख की ही परवाह है। कुछ प्रारब्ध में बंधा है तो होता रहेगा। बस मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि आपके खिले हुए पंकज के समान तरण युगल में मेरा चित्रूपी चंचरिक सदा चिहुटा रहे, कभी भी अलग नहीं हो, कभी भी पृथक न हो। धन्य प्रभो, धन्य प्रभो, धन्य भक्त वत्सल, आखिर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ही ली। मुझे अपने वरद हस्त का अवलंबन दे ही दिया। अब क्या है, अब तो बाजी मार ली मैंने। अब मुझे किस बात का डर है। अब तक मुझे यह डर था कि न तो मैं ज्ञान मार्ग का ही अधिकारी हूँ और न मैं कर्म मार्ग का ही अधिकारी हूँ और न कर्म मार्ग का ही अनुसरण कर सकता हूँ। मुझे दोनों ही पहाड़ से मालूम होते हैं। इधर मेरा मन पापों के गर्क में हो रहा है, उसे पाप की ओर ही जाने से मैं किस प्रकार से रोक ही नहीं सकता। वह इतना बेकाबू हो गया है कि ऐसी दशा में इस संसार रूपी घोर अंधकूप से मेरा निस्तार कैसे होगा, यही चिंता मुझे बारंबार सताती थी। किंतु अब आपका सहारा पाकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। प्रसिद्ध शिव भक्त श्री अप्पय दीक्षित। उपमन्युकृत शिव स्तुति। मैं भगवान पशुपति के कहने से तत्काल प्रसन्नतापूर्वक कीट अथवा अनेक शाखाओं से युक्त वृक्ष भी हो सकता हूँ, परंतु भगवान शिव से अलग दूसरे किसी के भी वर प्रसाद से मुझे त्रिभुवन का राज्य वैभव प्राप्त हो रहा तो भी वह अभिष्ट नहीं है। यदि मुझे भगवान शंकर के चरणारविंदों की वंदना में तत्पर रहने का अवसर मिले तो मेरा जन्म चांडालों में भी हो जाए तो मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु भगवान शिव की अनन्य भक्ति से रहित होकर मैं इंद्र भवन में भी स्थान पाना नहीं चाहता। कोई जल या हवा पीकर ही रहने वाला क्यों न हो, जिसकी सुरासुर गुरु भगवान विश्वनाथ में भक्ति न हो, उसके दुखों का नाश कैसे हो सकता है। जिन्हें क्षण भर के लिए भी भगवान शिव के चरणारविंदों के स्मरण का योग अच्छा नहीं लगता, उन महापुरुषों के लिए अन्यान्य धर्मों से युक्त दूसरी सारी कथाएं झूठी है, व्यर्थ है, फालतू है। कुटिल कलिकाल को पाकर सभी पुरुषों को अपना मन भगवान शंकर के चरणारविंदों के चिंतन में लगा देना चाहिए। शिव भक्त रूपी रसायन के पी लेने पर संसार रूपी रोग का भय नहीं रह जाता है। जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है, उस मनुष्य की एक दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लव के लिए भी भगवान शंकर में भक्ति नहीं होती है। हे भगवान शंकर, मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कीट या पतंग भी हो सकता हूँ, परंतु तुम्हारा दिया हुआ त्रिलोकी का राज्य भी नहीं लेना चाहता। महेश्वर के कहने से यदि मैं कुत्ता भी हो जाऊं तो उससे मैं सर्वोत्तम मनोरथ की पूर्ति ही समझूंगा, परंतु महादेव जी के सिवा दूसरे किसी से प्राप्त हुए देवताओं के राज्य को लेने की भी मुझे इच्छा नहीं है। न तो मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ, न देवताओं का राज्य पाने का अभिलाषा रखता हूँ, और न ब्रह्मलोक की इच्छा ही करता हूँ, और न निर्गुण ब्रह्म का सायुज्य ही प्राप्त करना चाहता हूँ। भूमंडल की समस्त कामनाओं को भी पाने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भगवान शिव के दासता का ही वर्णन करना चाहता हूँ, बस वही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। जिसके मस्तक पर अर्धचंद्रमय उज्ज्वल एवं निर्मल मुकुट बंधा हुआ है, वे मेरे स्वामी भगवान पशुपति जब तक प्रसन्न नहीं होते तब तक मैं जरा मृत्यु और जन्म की सैकड़ों आघातों से प्राप्त होने वाले दैहिक दुखों का भार ढोता रहूँगा। जो अपने नेत्रभूत सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की प्रभा से उद्भासित होते हैं, त्रिभुवन के सारूप है, जिनसे बढ़कर सार तत्व दूसरा नहीं है, जो जगत के आदि कारण अद्वितीय
तथा अजर अमर है, उन भगवान रुद्र को भक्ति भाव से प्रसन्न किए बिना कौन पुरुष इस संसार में शांति पा सकता है। यदि मेरे दोषों से मुझे बारंबार इस जगत में जन्म लेना पड़े तो मेरी यही इच्छा है कि उस प्रत्येक जन्म में भगवान शिव में ही मेरी अक्षय भक्ति हो। महाभारत का अनुशासन पर्व। भगवान सदाशिव सदा रक्षा करे। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी की शंकर स्तुति। हे शंभो, यह शिवानंद लहरी शिव स्तुति रूप आनंद की लहर आपके अगाध चरित्र रूपी सरिता से निकलकर अपने भाव रूप निर्मल जल से अवगाहन करने वालों के पाप पंख का प्रक्षालन करती हुई तथा भवाटभवी ब्रह्मजनित क्लांति को शांत करती हुई मेरी बुद्धि रूपी कुल्या नहर में से होती हुई मेरे हृदय रूपी हृदय में प्रवेश कर सदा के लिए उसी में स्थिर हो जाए। हे पशुपते, आप दीनानाथ और दीन बंधु हैं और मैं दिनों का सरदार हूँ। क्या ही अच्छा जोड़ा बैठा है। बंधु का कर्तव्य है कि वह अपने संबंधी का सर्वनाश से बचावे और फिर आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे इस घोर भवसागर से नहीं उबारेंगे। अवश्य उबारेंगे, अन्यथा आप अपने कर्तव्य से च्युत होंगे और अपने दीन बंधु नाम पर बट्टा भी लगेगा। आपके दीन बंधु नाम पर बट्टा लगना आपको अच्छा लगता है क्या? आप मेरा शीघ्र उद्धार नहीं करते। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप मेरी उपेक्षा करते हैं। मेरी फरियाद को सुनकर आपके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। नहीं तो भला अब तक मेरी यह हालत रहती क्या? यदि आप कहें कि हे भाई, हम क्या करें, विधाता ने तुम्हारे कर्म में यही लिखा है कि तुम हमारे ध्यान से विमुख रहकर दुराशाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करो, तो मैं आपसे यह पूछता हूँ कि क्या आप विधाता के लेख को नहीं उसको नहीं मिटा सकते? उनके लिखे हुए पर कलम नहीं चला सकते क्या? आप तो कर्तु कर्म मन्यथा कंतु समर्थ हैं। ब्रह्मा विष्णु सब कठपुतली की भांति आपके इशारे पर ही नाचते हैं, आपके ही इशारे पर नाचते हैं, आपके ही पर। फिर क्या आप भी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? यदि आप कहें कि ब्रह्मा जी के सामने मेरी पेश नहीं आती, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उस दिन को भूल गए जब आपने उनका गोल गोल पांचवा मुख, जो बहुत बढ़ बढ़कर बातें कर रहा था, बात की बात में अपने नख से अग्रभाग से ही कलम कर दिया था, और इस प्रकार बेचारे ब्रह्मा जी जो आपकी बराबरी करने चले थे, चतुरानन ही रह गए। बस यह सब बहानेबाजी रहने दीजिए शिव, मैं इस प्रकार भुलावे में नहीं आने का। अब तो जिस तरह से भी हो आपको मेरा उद्धार करना ही होगा। इस बार तो मैं आपसे बाजी लेकर ही मानूंगा, यूं सहज में नहीं छोड़ने वाला हूँ। हे प्रभो, हे शिव शंकर, हे प्रभो, हे शिव शंकर, मैं अपनी पूजा का फल आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने चरणों से कभी भी अलग न करें। आपके चरणों से दूर रहकर मैं और तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का पद भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु को भी आपको ढूंढने के लिए क्रमशः हंस और वाराह का रूप धारण करना पड़ा था।
किंतु फिर भी वे आपका पता नहीं पा सके। वह ब्रह्मा और विष्णु का पद किस काम का जिसमें रहकर आपसे बिछोह हो, आपका बिछोह मुझे पसंद नहीं। बाज आया, ऐसे बड़पन से मुझे वह नहीं चाहिए। मैं तो छोटे से छोटा होकर आपके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे वही स्थान दीजिए। हे गिरीश, हे शिव शंकर, हे नाथ, हे स्वर्णगिरी सुमेरु, आपके समीप ही है, करतल गत ही है। मन में आई कि सोना ही सोना। ऐसी दशा में आपके सोने की दरकार तो हो ही न सकती। फिर यदि कोई सोना आपकी नज़र करना ही चाहे तो बेचारा कहाँ तक देगा। जगत भर का सोना यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वह सुमेरुगिरी के एक पासंग में भी नहीं आ सकता। इधर देवताओं के खजांची कुबेर जी, जो साक्षात धनपति है, आपके बगल में ही अलकापुरी में रहते हैं। जब चाहा उसने मंगवा लिया। जब धनपति आपके पड़ोसी है तब आपको धन की भी क्या कमी रह सकती है। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणियों का ढेर आपके घर में ही मौजूद है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि आपकी पुत्र वधू है। वे जब चाहे एक क्षण में दुनिया भर का सामान लाकर जुटा सकती है। आपके इशारे भर की ही देरी है। ऐसी दशा में आपको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता जिसकी मैं पूर्ति न कर सकूं। चंद्रमा, जो सुधाकर अमृत का खजाना है, सदा आपके मस्तक पर ही रहता है और आपकी चरणी युगल समस्त कल्याणों के धाम है। फिर ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो मैं आपकी भेंट में भेंट करूं? और फिर मेरे पास में तो मन के सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं। अतः आप कृपा करके इसी को स्वीकार कर लीजिए कि मैं अपने को किसी से कृतार्थ समझूंगा। मैं अपने को इसी से कृतार्थ समझूंगा। हे भवानीपते, हे स्वामिन, मुझे सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों में से एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये चारों ही आपकी कृपा से प्राप्त है। जब प्रेम पूर्वक मैं आपकी षोडशोपचार से पूजा करता हूँ, उस समय मेरी वृत्तियाँ स्वाभाविक ही तदाकार हो जाती है और मुझे अनायास ही सारूप्य सुख का अनुभव होने लग जाता है। शास्त्रों में भी कहा है, देवो भूत्वा यजे देवम। इसी प्रकार जब मैं मस्त होकर आपका नाम संकीर्तन करने लगता हूँ, उस समय मुझे सहज ही में आपके सामीप्य का सुख मिल जाता है, क्योंकि नाम भी तो आपका ही स्वरूप है। शास्त्रों ने आप में और आपके नाम में कोई भेद नहीं माना है। भगवान विष्णु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शिव भक्तों की मंडली में बैठकर आपकी चर्चा और आपका गुण अनुवाद करने से मुझे सालोक्य मुक्ति का आनंद मिलता है, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैं शिवलोक में ही बैठा हूँ। और जिस समय मैं आपके विराट रूप का ध्यान करता हूँ, उस समय मैं अपने को आपसे अलग नहीं पाता, आपके ही शरीर में समाया हुआ देखता हूँ। उस समय मैं साक्षात सायुज्य सुख का अनुभव करने लगता हूँ। इस तरह जब मैं चारों प्रकार की मुक्तियों का सुख एक ही शरीर से लूट रहा हूँ, तब मैं उनमें से किसी एक प्रकार की मुक्ति को लेकर क्या करूँ? तात्पर्य यह है कि आपकी पूजा अर्चना, जप, ध्यान, कीर्तन एवं गुण अनुवाद में मुझे जो अलौकिक सुख मिलता है, उसकी तुलना मुक्ति सुख से भी नहीं हो सकती। सांसारिक सुखों की तो बात ही क्या है। आपके सच्चे भक्त आपकी भक्ति को छोड़कर मुक्ति को भी नहीं चाहते। मुक्ति निरादर, भक्ति लुभाने। भक्ति की ऐसी ही महिमा है। बस ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आपकी भक्ति को छोड़कर मुक्ति का कभी ध्यान ही न हो। हे पशुपते, आपकी दयालुता का तो क्या कहना। समुद्र से निकले हुए कालकूट महाविष की प्रलयकारी
ज्वालाओं से भयभीत हो देवता लोग जब आपकी शरण आए तो आप दया परवश होकर उस उग्र विष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर गए। इस प्रकार उसे आचमन तो कर गए, किंतु उसे मुंह में लेते ही आपको अपने उदर पेट का चराचर विश्व का ध्यान आया और आपने सोच लगे कि जिस विश्व की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी नहीं सह सकते, उसे मेरे उदरस्थ पेट में जीव कैसे पेट में जो जीव जंतु है वह कैसे सह सकेंगे। यह ध्यान आते ही आपने उस विष को अपने गले तक ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। इस प्रकार आपके उस भयंकर विष से देवताओं को ही नहीं अपितु समस्त चराचर जगत की रक्षा की। धन्य है आपकी परदुख कातरता को, इसी से तो आपको भूत भावन कहते हैं। उसी स्वाभाविक दया से प्रेरित हो आप इस विषय विष से जर्जरित संतप्त हृदय की भी सुध लीजिए और इसे अपने अभय चरणों की सुखद सुशीतल ठंडी छाया में रखकर शाश्वत सुख और शांति का अधिकारी बनाइए। हे राज शिरोमणि, हे पशुपते, राजाओं के सिरमौर तथा चंद्रशेखर राजा चंद्र, मैं न तो जड़ यानी मूर्ख हूँ, न पशु हूँ, न कलंकी हूँ और न वक्र गति हूँ। इन सारे दुर्गुणों से भक्ति होने पर भी आप मुझ पर कृपा नहीं करते हैं, इसमें क्या कारण है? यदि आप कहें कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये सभी दुर्गुण मौजूद है, तो मैं कहूँगा कि तब तो मैं आपके अंग का भूषण बनने का विशेष अधिकारी हूँ। फिर आप मुझे इस प्रकार क्यों दुत्कारते हैं? आपने गंगा जी को सिर चढ़ा रखा है, क्या वे ठंडी नहीं है, जड़ नहीं है, शीतल नहीं है? मृग को भी हाथ में ले रखा है, वह भी तो आखिर पशु ही है। चंद्रमा भी तो कलंकी ही है, उसे तो आपने अपने मस्तक का मुकुट बना रखा है और सांपों को गले का हार बना रखा है, वह भी तो वक्र गति है। फिर मैंने ही कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मुझे अंगीकार नहीं करते? इस प्रकार की विषमता आपको कदाचित शोभा नहीं देती। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस दीन को अपनाकर इसे सदा के लिए कृतार्थ कर दीजिए, निहाल कर दीजिए। इसे अपने उत्तम अंगों में नहीं तो चरणों में ही लिपटाए रहिए, पैरों में लिपटाए रहिए, इसी से यह अपना अहोभाग्य समझेगा। हमारे स्वामी राजशेखर राजराजेश्वर चंद्रमौली की अन्य लौकिक नरेशों के साथ तुलना नहीं हो सकती। उनकी हम अकेले दुकेले अथवा सब लोगों के सामने चाहे जहाँ बिना किसी रुकावट के पूजा कर सकते हैं। उन्होंने अपने को हमारे लिए सदा सुलभ बना दिया है। सुबह शाम, दिन में, रात में, दोपहर को, आधी रात में, जब हमें फुर्सत हो तभी हम उनकी पूजा बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। उनकी पूजा के लिए हमें अवसर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी पूजा के लिए देश काल का कोई नियम नहीं है, चाहे जहाँ और चाहे जिस समय हम उनकी पूजा कर सकते हैं। अन्य राजाओं के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी सेवा शुश्रूषा पहले तो हर एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। विशेष योग्यता और विशेष कुल के लोगों को यह अवसर प्राप्त होता है। फिर उनके सेवक को उनके नियमों में बंधना पड़ता है और निर्दिष्ट स्थान अथवा निर्दिष्ट समय में ही निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार उनकी सेवा हो सकती है। निर्दिष्ट प्रणाली और निर्दिष्ट समय में जरा भी चूक पड़ने पर उनके कुपित होने का भी डर रहता है। फिर उसे उनकी अनुकूलता, प्रतिकूलता तथा उनके मिजाज का जो समय समय पर बदल सकता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। राजाओं की अव्यवस्थित चिंतता तो प्रसिद्ध ही है, भगवान शंकर के लिए यह बात नहीं है। वे कभी प्रतिकूल तो होते ही नहीं है, भक्त पर सदा अनुकूल, सर्वदा प्रसन्न ही रहते हैं। अन्य राजाओं की भांति उनका रुख देखने की आवश्यकता नहीं होती।
वे तो उल्टी हमारी रुचि रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी प्रसिद्ध ही है। फिर एक बात और है, किसी राजा को प्रसन्न कर हम परिमित फल भी पा सकते हैं, सीमित फल ही पा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो कुछ है वह सब सीमित ही तो है, उससे अधिक वह कहाँ से देंगे। इसके विपरीत भगवान शंकर अमित फल देने वाले हैं। वे और तो और भक्त को अपना स्वरूप तक दे डालते हैं। ऐसे भक्त भावन भगवान को छोड़कर जो दूसरों का मुंह ताकते हैं, वे निश्चय ही मंदगति है, मंद बुद्धि है, अतिशय दया के पात्र हैं। अतः सब कुछ छोड़कर आशुतोष भगवान शंकर ग्रहण करनी चाहिए, शंकर की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी में जीव का सब प्रकार से मंगल है। हे भगवान, कहाँ तो आपके सुकोमल चरण युगल जो सदा योगियों के हृदय पंकजों में रमण करते रहते हैं, और कहाँ यमराज का कठोर व्रजोपम वक्षस्थल जिसे आपने अपने उन चरणों के प्रहार से भेदन किया। उस कर्कश आघात से आपके चरणों को जरूर गहरी चोट आई होगी। लाइए उन्हें मुझे सौंपिए, मैं उन्हें सुहला कर ठीक कर दूं। इसी बहाने आपके पैर पलटने को तो मिलेंगे, चरणों को हाथ लगाने का तो मौका मिलेगा। नहीं नहीं, मैं भूलता हूँ, मालूम होता है कि आपको कठोर भूमि पर पाद प्रहार करने का अभ्यास सा हो गया है। यमराज के वक्ष स्थल को विदीर्ण करके ही आपने संतोष कर लिया हो तो ऐसी बात तो नहीं है। आपने तो जानबूझकर कैलाश श्रृंग की कर्कश भूमि पर कोमल पदन्यास का अभ्यास किया है। वह इसलिए कि आपने अपनी सर्वज्ञता के बल से इस बात का पता लगा लिया था कि आपका एक भक्त अमुक समय में जन्म लेगा और उसकी व्रज तुल्य कठोर हृदय भूमि में आपको विहार एवं पद संचार करना होगा। कहीं उसके कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों को चोट न पहुँचे। इस भय से आपने पथरीली भूमि पर हल्के हल्के कदम रखकर नृत्य करने का युगों पहले अभ्यास कर लिया था। नहीं तो भला दिव्य मणि भवन के सुकोमल फर्श, मखमली गद्दों तथा फूलों की सेज को छोड़कर पथरीली जमीन पर घूमने का किसको शौक होगा। धन्य है आपकी भक्त वत्सलता एवं दूरदर्शिता एवं दयालु स्वामी को छोड़कर हे पापी मन, तू कहाँ भटकता फिरता है, कहाँ घूम रहा है, जरा ध्यान कर। परंतु हे शंभो, मैं आपसे क्या मांगूं? आपके पास देने लायक है ही क्या जिसे आप मुझे देंगे? खाते तो हैं आप जहर, अधिक हुआ तो मुट्ठी भर भांग बकोसली और आग धतूरा चबा लिया, जिसके खाने से मनुष्य अव्वल तो बच्चे ही नहीं, यदि किसी तरह से बच जाए तो पागल हुए बिना कदापि बच्चे ही नहीं, पागल ही होकर रहता है। फिर भला आपसे कोई खाने की चीज़ तो क्या मांगे? मनुष्य को ही क्या, प्रत्येक प्राणी को प्रथम आवश्यकता होती है भोजन की। पेट भर जाने पर और बातों की सूझती है, सो है आवश्यकता तो आपसे किसी को पूरी होने की नहीं। भोजन के बाद दूसरा नंबर आता है वस्त्र का। उसके लिए तो आप दिगंबर प्रसिद्ध ही हैं, कुछ कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी कोई भूला भटका आफत का मारा आपसे मिलने आ गया तो भले ही शर्म के मारे चमड़े का टुकड़ा लंगोटी की जगह लपेट लिया, नहीं तो वही नंग दड़ंग घूमते रहते हैं। इस तरह कपड़े की मुराद पूरी हुई। बदन ढका हुआ होने पर गहने आदि से उसे सजाने की फिक्र होती है, सो गहने आपने सांपों को धारण कर रखा है। गहना है वो सांपों के धारण कर रखे हैं, जिसे धारण करने की तो बात ही कौन कहे। दर्शन होते ही होश हवास कूच कर जाते हैं और किसी तरह उनसे प्राण बचाने की चिंता होती है। ऐसी दशा में कोई अभागा ही होगा जो आपसे गहनों का सवाल करेगा। घर में खाने पहनने की भरपूर होता है और पास में 2 पैसों की इज्जत हो जाती है, तब मनुष्य को पांव पियादे चलने में शर्म आने लगती है और यह ख्याल होने लगता है कि 4 आदमी हमें पैदल चलते देखकर क्या कहेंगे।
उस समय मनुष्य को सवारी की जरूरत होती है, तो सवारी आपकी सांड है, जिसके पास जाने में ही भय मालूम होता है कि कहीं वह सींग न भोंक दे। सारांश है कि आपके पास सांसारिक वस्तु कोई भी ऐसी नहीं है जो आप किसी को दे सके। इसलिए आपसे मैं केवल एक वस्तु ही मांगता हूँ, जिसे देने में आपको कभी आनाकानी हो ही नहीं सकती, और जिसका आपके पास अटूट भंडार है। वह है आपके चरणारविंद की अनन्य एवं अनपायनी भक्ति। अनन्य और अनपायनी भक्ति, अनन्य और अनपायनी भक्ति। आशा है मेरे इस छोटे से सवाल को आप अवश्य पूरा करेंगे और अपने देने से मुझे वंचित नहीं रखेंगे, और अपने देन से मुझे वंचित नहीं रखेंगे, अपने देन से मुझे वंचित नहीं रखेंगे। श्रीमद् शंकराचार्य रचित शिवानंद लहरी से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। जिसके कंठ में सांपों का हार है, जिसके 3 नेत्र है, भस्म ही जिनका अंगराग अनुलेपन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न है, उस शुद्ध अविनाशी महेश न का स्वरूप शिव को नमस्कार है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै में कराय नमः शिवाय। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्य पुष्पों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उस नंदी के अधिपति परमथ गणों के स्वामी महेश्वर मैं का स्वरूप शिव को नमस्कार है। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्य दक्षा ध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय ध्वजदाय तस्मै शीघ्राय नमः शिवाय। जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल की विकसित प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ कार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वेशवानल लोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय। वशिष्ठ अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र है, उन वे कार स्वरूप शिव को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै एकाकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी है, जिनके हाथों में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष है, उन दिगंबर देव यह कार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षर विदम पुण्य ये पठेच्छिव वसनिधो शिवलोक मवापनोति शिवेन सह मोदते। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करते हैं, वह शिवलोक को प्राप्त करता और वहाँ शिव जी के साथ आनंद से रहता है। सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान। भगवान शिव सदाशिव जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न हो सातों भुवनों को धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं, तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्या आनंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव से अपनाने में ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्रभु शिव
वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त धावा पृथ्वी को अंतर्बाह्य सर्वत्र व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ रूप से प्रत्युत होता है और जो दूसरों के विशेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों को निरुद्ध कर मोक्ष की इच्छा वाले योगी जन, जिनका निरंतर चिंतन और अन्वेषण करते रहते हैं, वे नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले, महाप्रलय में भी विक्रिया को नहीं प्राप्त होने वाले और भक्ति योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव आप सभी का परम कल्याण करे। मंगल स्वरूप भगवान शिव, जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय और परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। भगवान अर्धनारीश्वर, श्री शंकर जी का शरीर नीलमणि और प्रवाल के समान सुंदर नील लोहित है। 3 नेत्र, 4 हाथों में पास, लाल कमल, कपाल और शूल है। आधे अंग में अंबिका जी और आधे में महादेव जी है। दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सज्जित है। ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। ऐसे स्वरूप को नमस्कार है, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर, वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान है और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है और सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा के अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। गौरीपति भगवान शिव, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति है, तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उसमें अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। महामहेश्वर, चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं। रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग वर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न है, पद्म के आसन पर विराजमान है। देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने सभी डर को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं। उन महादेव महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। पंचमुख सदाशिव, जिन भगवान शंकर के 5 मुखों में क्रमशः उधरो मुख गजमुक्ता के समान हल्के लाल चिन्ह का, लाल रंग का, पूर्व मुख पीत वर्ण का, दक्षिण मुख सजल मेघ के समान नील वर्ण का, पश्चिम मुख मुक्ता के समान कुछ भूरे रंग का और उत्तर मुख जवा पुष्प के समान प्रगाढ़ रक्त वर्ण का है, जिनकी 3 आँखें हैं
और सभी मुखमंडलों में नील वर्ण के मुकुट के साथ चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुखमंडल की आभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के तुल्य आह्लादित करने वाली है, जो अपने हाथों में क्रमशः त्रिशूल, टंक यानी परशु, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, एवं जो अनंत कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी है। उन सर्वेश्वर भगवान शंकर का ध्यान सभी को करना चाहिए। अंबिकेश्वर, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख है, जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। पार्वतीनाथ भगवान पंचानन, जो अपने कर कमलों में क्रमशः त्रिशूल, सर्प, टंक या परशु, घंटा, तलवार, अंकुश, वज्र, पाश, अग्नि तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका प्रत्येक मुखमंडल द्वितीय के चंद्रमा, दूज के चंद्रमा से युक्त जटाओं से सुशोभित हो रहा है, जिनके चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्षों के समान अपने भक्तों को स्थिर रहने वाले मनोरथ से परिपूर्ण कर देते हैं, और जो सदा अनंत अत्यंत बहुत ही खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जो कमल के ऊपर विराजित हैं, जिनके 5 मुख है तथा जिनका वर्ण स्फटिक के समान दिव्य प्रभा से आभासित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान महाकाल, प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं, और चंद्रमा की कला, सर्पों की कंकण तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं। संपूर्ण लोकों को आदिदेव उन भगवान महाकाल की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नीलकंठ। भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्यों के समान तेजस्वी है। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर सांपों का मुकुट धारण किए हुए हैं। चारों हाथों में जपमाला, शूल, नरकपाल और कटांग मुद्रा है। 3 नेत्र है, 5 मुख है, अति सुंदर विग्रह है, बागंबर पहने हुए हैं और सुंदर पदम पर विराजित है। इन श्री नीलकंठ महादेव का भजन हमेशा करना चाहिए। पशुपति, जिनकी प्रभा मध्याह्नकालीन सूर्य के समान दिव्य रूप से भासित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, जिनका मुखमंडल प्रचंड अट्टहास से उद्भासित हो रहा है, सर्प ही जिनके आभूषण है तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 जिनके नेत्रों के रूप में अवस्थित है, जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंग के मोर पंख के समान स्फुरित हो रही है, जिन्होंने अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुगदर, तलवार तथा शक्ति को धारण कर रखा है, और जिनके 4 मुख तथा दाढ़ें भयावह है, ऐसे सर्वसमर्थ दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपतिनाथ का ध्यान करना चाहिए। भगवान दक्षिणामूर्ति, जो भगवान दक्षिणामूर्ति अपने कर कमलों में अर्थ प्रदान करने वाले भद्रा मुद्रा, मृगी मुद्रा और परशु धारण किए हुए हैं, और एक हाथ घुटने पर टेके हुए हैं, कटी प्रदेश में नागराज को लपेटे हुए हैं तथा वट वृक्ष के नीचे अवस्थित है, जिसके अपन इस वट को बड़का पेड़ कहते हैं, जिनके प्रत्येक सिर के ऊपर जटाओं में द्वितीय का चंद्रमा जटित है और वर्ण ध्वल
सफ़ेद दूध के समान उज्ज्वल वर्ण का है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों जिनके 3 नेत्र के रूप में स्थित है, जो सनकादि और सुखदेव, नारद आदि मुनियों से आवृत है, वे भगवान भवशंकर आपके हृदय में विशुद्ध भावना विरक्त प्रदान करें। महामृत्युंजय। हिरण्यक देव अष्टभुज है। उनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में मृग मुद्रा है। दो हाथों से जो 2 कलशों में अमृत रस लेकर उससे अपने मस्तक को आलपावित कर रहे हैं और 2 हाथों से उन्हीं कलशों को थामे हुए भी है। शेष 2 हाथ उन्होंने अपने अंक पर रख छोड़े हैं और उनमें 2 अमृतपूर्ण घट है। वे श्वेत पद्म पर विराजमान है। मुकुट पर बाल चंद्रमा सुशोभित है। मुखमंडल पर 3 नेत्र शोभायमान है। ऐसे देवादिदेव महादेव कैलाशपति श्री शंकर की मैं शरण ग्रहण करती हूँ, जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा जो 2 हाथों में रुद्राक्ष और मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन महामृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।